20s में ये मिस्टेक करी तो 30s में पछताना पड़ेगा। 20s में लोग क्या प्लान करते हैं? नया फोन, नई बाइक और फैशन। और एक चीज जो सबसे ज्यादा इग्नोर हो जाती है वो है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। और 30s तक आते आते लोग बोलते हैं काश ये प्लानिंग हमने पहले कर ली होती, अब तो सैलरी भी ज्यादा है, पैसा भी नहीं बच रहा है, क्या करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अजय जैन। मेरी कंपनी है स्वराज फिनप्रो प्राइवेट लिमिटेड। सबसे पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात, अनवांटेड डेट से बचना सीखें। आजकल पहली सैलरी आती नहीं है और 20s वाले EMI से बंधना शुरू कर देते हैं, EMI चालू कर देते हैं। फोन EMI, बाइक की EMI, क्रेडिट कार्ड की EMI। इनकम से पहले लाइफ स्टाइल को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। एसेट आपको पैसा देती है और लायबिलिटी पैसा ले लेती है। यदि आप 22 की उम्र में हैं और 1 लाख का फोन EMI पे खरीद रहे हैं, आप अपनी फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी को किल कर रहे हो। कोई भी डेट तभी लीजिए जब आपको उससे फ्यूचर में कोई इनकम होने की संभावना बनती है। जैसे बिजनेस के लिए आप डेट लेते हो, बिजनेस आपको फ्यूचर में बड़ी इनकम क्रिएट करके दे सकता है। लाइफ स्टाइल के लिए लोन लेना फ्यूचर में वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा एनिमी सिद्ध होता है। इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंश्योरेंस आपका प्रोटेक्शन है। इंश्योरेंस का काम वेल्थ बनाना नहीं है बल्कि वेल्थ को प्रोटेक्ट करना है। दो इंश्योरेंस है, एक टर्म इंश्योरेंस और एक है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। ये दोनों इंश्योरेंस आपके पास में कंपल्सरीली होना चाहिए। आप सालों से पैसा कमा रहे हो, सालों से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, एक मेडिकल इमरजेंसी आपके पूरे इन्वेस्टमेंट्स को वाइप आउट करने में सक्षम होता है। पूरी के पूरी सेविंग्स एक झटके में खत्म। पहले इंश्योरेंस फिर इन्वेस्टमेंट। वेल्थ क्रिएशन का रियल सीक्रेट है टाइम, और टाइम से ही कंपाउंडिंग होती है। राहुल और मोहित ये दो दोस्त हैं। राहुल ने 22 की उम्र से ही 5,000 रुपए की SIP स्टार्ट कर दी थी और मोहित सोचता था यार अभी तो बहुत दिन बाकी है, फिर कर लेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि अच्छा निर्णय कुछ दिन बाद लेने की जो प्रवृत्ति है, उसके चलते मोहित सोचता है अभी क्या करना है, कुछ दिन बाद शुरू करेंगे। राहुल ने 5,000 की SIP स्टार्ट कर दी थी 22 की उम्र में, और मोहित ने 10,000 की SIP स्टार्ट करी 32 की उम्र में, यानी 10 साल बाद। कैलकुलेशंस बताते हैं राहुल के पास में रिटायरमेंट की उम्र तक बड़ा पैसा बन पाएगा और मोहित उसके कंपैरिजन में कम पैसा ही बना पाएगा, क्योंकि राहुल ने टाइम को अपना पार्टनर बना लिया था। और दोस्तों याद रखना, इन्वेस्टमेंट में अमाउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग डेट। जो लोग मंथ एंड में बचे हुए पैसे को इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं वो कभी भी अच्छी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। यदि पॉसिबल हो तो सबसे पहले पहली सैलरी से ही 20% पैसे को इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, और जितने परसेंट से आपकी सैलरी हाइक होती है तो जो इंक्रीमेंट अमाउंट है उसका 20 या 50% आप और एडिशनल हर महीने का इन्वेस्टमेंट चालू करिए। आप देखोगे कि आने वाले सालों में वो आपका 40%, 50% या उससे भी ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। यदि आपके फाइनेंशियल गोल्स 1 साल के अंदर के हैं तो आप क्या करेंगे, आप कुछ लिक्विड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। 1 साल से अंदर का गोल क्या हुआ, जैसे आपको कंटिजेंसी फंड है, कभी भी आपको पैसे निकालने की जरूरत पड़ सकती है। आपके पास में 1 साल से 3 साल के बीच का पीरियड है जहां आपको इस पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए कुछ डेट फंड्स या कुछ हाइब्रिड कैटेगरी के फंड्स आएंगे। जब आप 3 से 5 साल के पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो आपको कुछ इक्विटी कैटेगरी के फंड्स में और कुछ एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना होगा। जब 5 से 10 साल के पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तब आप और एग्रेसिव इक्विटी कैटेगरी के फंड्स में आ सकते हैं। लेकिन जब आपके पास में 10 साल से ऊपर का पीरियड है, यानी कि जब आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग या फ्यूचर में बच्चों की एजुकेशन की प्लानिंग कुछ इस तरह से प्लानिंग करते हैं, तब आपके पास में स्वतंत्रता होती है कुछ अच्छे एग्रेसिव फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने की। जब मार्केट गिरता है ना तो लोग बाग गलती करते हैं, अपनी SIP स्टॉप कर देते हैं या डर के मारे अपना पैसा विड्रॉ कर देते हैं। लेकिन जो सीजन्ड और एक्सपीरियंस इन्वेस्टर होते हैं वो तो मार्केट गिरने पे बड़ा खुश होते हैं। वो कहते हैं यार ये सही मौका है जब मेरा इन्वेस्टमेंट जाते जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें यूनिट्स डिस्काउंट में मिल रही होती हैं, और जिस दिन वो NAV बढ़ना चालू होती है तो जो डिस्काउंट पे खरीदे हुई यूनिट्स है उनकी वैल्यू लगातार बढ़ती चली जाती है। अगर आप 20s में हैं तो आपका सबसे पावरफुल एसेट क्या है, टाइम। डेट से बचिए, इंश्योरेंस लीजिए,
इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप म्यूचुअल फंड, SIP, इन्वेस्टमेंट को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपकी एज क्या है और आपने अपनी पहली SIP शुरू करी या नहीं करी।